हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम व्याकरण के अंतर्गत जो आपके विषय दे रखे हैं उनके बारे में आजकल अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों आज उसी क्रम में चलते हुए हम देखते हैं निबंध लेखन। तो बच्चों हर बार तो क्या होता है, परीक्षा में जो निबंध आता है वो 4 अंक का आता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसकी वजह से जो निबंध आएगा आपके वो 8 अंक का आएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि निबंध जब 8 अंक का आ रहा है तो आपको उसको कितने शब्दों में या कितने पेज पर लिखना है। तो 8 अंक का मतलब आप देखो कि 300 साढ़े 300 शब्द में आप कम से कम लिखोगे, या यूँ कहे पेज की बात करें तो आपके लगभग 4 पेज आपने लिखने हैं। तो पेज लिखने से मतलब ये नहीं है कि आप उन पेज में कुछ भी लिखेंगे, नहीं, आपको जो विषय दिया गया है आपको उसी से संबंधित उस निबंध के अंतर्गत लिखना है। तो बच्चों सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है कि 8 अंक का है, इसलिए आपको लगभग 4 पेज 300 साढ़े 300 शब्द के लगभग लिखना है। तो अब हम बात करते हैं कि निबंध होता क्या है। निबंध देखो बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना है, नि तथा बंध, यानी पूर्ण रूप से बंधा हुआ, यानी शुरू से लेकर अंत तक जिस विषय के हम बारे में बात कर रहे हैं उसी विषय से जुड़ी हुई एक दूसरी बातें चलती रहती हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि अगर आप उस विषय से संबंधित आपकी जो भाव हैं या जो विचार है उन्हें सुंदर ढंग से व्यवस्थित करके लिखना ही क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। और निबंध का अर्थ है बांधना। तो किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध लेखन कहलाता है। किसी विषय वस्तु यानी कौन सी विषय वस्तु, जो आपके प्रश्न पत्र में आपसे पूछी जाएगी, तो आपको उसी विषय वस्तु के अंतर्गत शुरू से लेकर अंत तक उसी से संबंधित सारी बातें लिखनी है। आपका ना तो वो क्रम छूटना चाहिए और ना आप उस विषय से हटेंगे। अगर आप इन चीज़ों का यानी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निबंध के जो 8 अंक है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। और तो इसलिए इसकी परिभाषा हमने देखी भी, किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध लेखन कहलाता है। तो अब ये बात आती है कि निबंध जब हम लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। निबंध के अंतर्गत 4 दिए होते हैं, 4 विषय वस्तु आपको प्राप्त होगी। उनमें से आप ये देखें भी उनमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा आता है। जिस विषय को आप चुनते हैं उसे आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि उस विषय में आपसे पूछा क्या जा रहा है। यानी आप अपने दिमाग में एक छोटी सी रूपरेखा बना लीजिए कि हाँ ये विषय है और इस विषय के ये मेरे विचार हैं और इन्हें मुझे क्या है व्यवस्थित ढंग से लिखना है। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि विषय को अच्छे से समझना है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो निबंध की भाषा होगी वो ऐसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, तथा जो वाक्य होते हैं वो छोटे होने चाहिए। क्यों कई बार हम क्या बहुत लंबा वाक्य बना देते हैं, वो पढ़ने में भी इतना नीरस होता है और उसे कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। छोटा वाक्य हो, अर्थ को लिए हुए हो, वही वाक्य हम सही मानते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि वैचारिक अनुभूतियों से संबंधित विचारों का प्रतिपादन, यानी आपके विचार जो हैं, जो आपने उस विषय से संबंधित आपके अनुभव है, जो आपके विचार हैं, उन्हें आपको रखना है। अब है कि पाठक के मन मस्तिष्क को गुदगुदाने की क्षमता होनी चाहिए निबंध में। तो पाठक कौन है, यानी पढ़ने वाला। तो आपका जो निबंध पढ़ेगा उसके मन को क्या है, मन और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए आपकी निबंध की जो शैली है उसके ऊपर। तो आप इस तरह से निबंध लिखेंगे कि आप अपने विषय से हटे नहीं, शीर्षक से हटे नहीं, उसी से संबंधित बातें करें और इस तरह से लिखें कि जो पढ़ने वाला है उसे क्या है, रुचि आए आपके लेख में। उसके बाद में आता है कि साहित्यिक गुणों से युक्त शैली हो, यानी आपको जो लिखने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए जिससे क्या है कि वो अपने गुण जो है, निबंध का जो गुण है यानी जो तारतम्यता है, जो व्यवस्थित करने का ढंग है, वो क्या है, बना रहे। अब बात आती है कि निबंध में भावों तथा विचारों को सुंदर ढंग से व्यक्त करना आवश्यक होता है। यानी ये नहीं कि आपने एक बात लिख दी उसके बाद में कुछ भी अनावश्यक बातें लिख दी फिर उस निबंध से संबंधित बातें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो विचार हैं, जो भाव है, उनको आपको सुंदर ढंग से व्यवस्थित करते हुए लिखना आना चाहिए। तो ये तो चीज़ें होती है बेटा निबंध से संबंधित जो आपको पता होने चाहिए। निबंध लिखते समय भी निबंध होता क्या है और आपको किस क्रम में उसे लिखना है, या विषय का जो चुनाव करना है, पहले वैसे विषय का चुनाव कीजिए, फिर अपने मस्तिष्क में एक रूपरेखा बनाइए उस विषय से संबंधित।
अब बात आती है कि निबंध लिखते समय हमें क्या क्या पॉइंट बनाने होते हैं। तो बच्चों, कोई भी निबंध आ जाए आपके, लेकिन सबसे पहले आपको उसकी क्या बनानी पड़ती है, भूमिका या प्रस्तावना बनानी पड़ती है। तो भूमिका आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले की इच्छा बनी रहे, यानी भूमिका को देखकर जो पाठक है उसे ये लगना चाहिए कि मुझे पूरा निबंध पढ़ना है, यानी वो ऐसा रोचक होना चाहिए, ऐसा अर्थ लिए होना चाहिए और विषय से ही जुड़ा होना चाहिए। तो इस तरह की भूमिका या प्रस्तावना में आप 7-8 लाइन लिखेंगे अपने विषय से संबंधित। उसके बाद आता है कि विषय का विस्तार। आपने जो लिखा है, आपने जो शीर्षक चुना है, उसका आपको विस्तार करना है। तो विस्तार के अंतर्गत आप ये निम्न बिंदु लिख सकते हैं। पहला, अर्थ लिख सकते हैं, महत्व लिख सकते हैं, प्रभाव लिख सकते हैं, लाभ हानियाँ लिख सकते हैं या उपाय लिख सकते हैं। ये सारे जो बिंदु है ये क्या है, विषय के विस्तार से संबंधित होता है। और अंत में हम लिखते हैं उपसंहार। उपसंहार का अर्थ होता है कि पूरा निबंध जो आपने लिखा है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो आपको वो निष्कर्ष निकालना भी आना चाहिए। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि जो विषय आप चुनते हैं उस विषय को व्यवस्थित क्रम में विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखना ही क्या कहें, निबंध लेखन की कला है। तो अब बात आती है कि निबंध जो लेखन है वो क्या है, 2 तरह से पेपर में पूछा जाता है। कई बार तो क्या देते हैं, संकेत बिंदु दे देते हैं कि आपको ये पॉइंट लिखने हैं, इनके अंतर्गत आपको निबंध पूरा करना है। कई बार बिना संकेत के आता है। तो बच्चों, जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें संकेत बिंदु दिया होता है और बड़ी कक्षाओं में ये संकेत बिंदु नहीं होते। आपके पास 4 निबंध आते हैं, उनमें से आपको एक विषय पर निबंध लिखना होता है। अब यहाँ साधारण सी बात करते हैं कि इसके प्रकार क्या हैं। तो इसके 4 प्रकार होते हैं निबंध के। एक तो होता है वर्णनात्मक, जिसमें हम वर्णन करते हैं। एक विवरणात्मक, जिसमें हम विवरण करते हैं। एक है भावात्मक, यानी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। अगला होता है विचारात्मक, यानी अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, ये तो क्या है, निबंध लिखने की कुछ बातें हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके लिए काफ़ी परीक्षा में उपयोगी रहेगा। अब बात आती है कि कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं जिन्हें आपको तैयार करना है और इनमें से उम्मीद करती हूँ कि इन्हीं में से कोई ना कोई आपके पेपर में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान, फिर है राजस्थान में लोक देवताओं का महत्व, नारी सशक्तिकरण, मेरी प्रिय पुस्तक, स्वच्छ भारत, मेरा प्रिय साहित्यकार अथवा कवि, राजस्थान के प्रमुख मेले एवं पर्व, अब जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे संबंधित, डिजिटल इंडिया, अब मतदान चल रहे हैं तो मतदाता जागरूकता से संबंधित निबंध भी क्या है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो बच्चों, अगर आपको निबंध लिखने का जो कला है, अगर ये आती है भी आपको निबंध किस तरह से लिखना है, तो आपके पास कोई भी विषय आ जाए आप उसके ऊपर निबंध लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो विषय चुनाव है उसका ध्यान रखना है कि उससे संबंधित आपको कुछ आता है या नहीं। जो विषय आपने चुना है उसकी अपने मस्तिष्क में एक रूपरेखा बना लीजिए। उसके बाद में उसकी भूमिका या प्रस्तावना ऐसे लिखिए कि जो पढ़ने वाला है, जो एग्जामिनर है, वो क्या है, आपकी रूपरेखा से या आपकी भूमिका या प्रस्तावना से प्रभावित हो जाए। अगर उसके शुरू में ही वो आपसे प्रभावित हो जाता है तो बाद का वो इतना ध्यान से नहीं देखेगा। अगर देखेगा भी तो भी आपने अच्छा ही लिखा होगा और आपका उपसंहार भी निष्कर्ष लिए हुए होना चाहिए। तो बच्चों, आप इस क्रम में लिखिए, अपने भावों को, विचारों को सुंदर ढंग से, विषय वस्तु का ध्यान रखिए, तो आपके जो 8 अंक है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों, आप इन निबंध को लिख के देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए और इनको याद कीजिए भी किस तरह से आप इनको लिखेंगे।